हेलो एवरीवन, होम साइंस सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के इकाई 1 गृह प्रबंध के बारे में और गृह प्रबंध में भी प्रथम अध्याय अर्थात चैप्टर नंबर 1 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट प्रदर्शन। इस अध्याय में बजट के बारे में दिया गया है। बजट क्या है, बजट क्यों बनाना आवश्यक है, इसके लाभ क्या हैं, इसके सिद्धांत क्या हैं या उपयोगी क्यों है, इन्हीं सारे विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं बजट क्या है। बजट किसी भी परिवार के एक व्यवस्थित एवं सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत किया गया विवरण होता है। मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत ही असीमित होती हैं, अर्थात कुछ तो आवश्यकताएं इसकी मूलभूत होती हैं जिनकी पूर्ति तो वह किसी न किसी रूप में कर लेता है, परंतु जो उसकी इच्छाएं होती हैं वह अनंत और असीमित होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वह सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। जिस तरह से पारिवारिक आय रहेगी, अर्थात उसके परिवार में जिस तरह धन आय होता रहेगा, उसी के अनुसार उसका खर्च भी रहेगा। तो इसीलिए हमको बजट बनाना बहुत ही आवश्यक है कि कब क्या हमको करना है। बजट इस उद्देश्य से भी बनाया जाता है कि परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, हमारी जरूरतें पूरी हो जाएं। जो जो चीजें हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है पहले हम उनको रखें, विलासिता की चीजों को हम बाद में रखें। इन्हीं सारे विषयों के बारे में इस अध्याय में दिया गया है। तो जैसे कि पहला आता है पारिवारिक बजट का अर्थ एवं परिभाषा। तो बजट वही है हमारा आय व्यय का विवरण जो कि एक सुव्यवस्थित ढंग से दिया जाए, अर्थात इस महीने में हमने कितना खर्च किया, भोजन पर कितना खर्च आया, कपड़े पर कितना खर्च आया, बच्चों की स्कूल की फीस पर कितना खर्च आया, ये सारा विवरण हमारा क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। और किसी भी परिवार की आर्थिक स्थिति तभी अच्छी हो सकती है जब वह किसी बजट का निर्धारण करके अपना जीवन यापन करता है। यदि वह बजट का निर्माण नहीं करेगा, वह बजट नहीं बनाएगा, तो वह हमेशा ऋणग्रस्त ही चलेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि इस महीने में हमको क्या खर्च करना है, क्या चीजें लानी है, क्या नहीं लानी है। जो भी सामने दिखा उसने कर लिया और बजट का ध्यान नहीं दिया, तो इससे वह कर्ज में आ जाएगा। क्योंकि जब वह व्यक्ति बजट बनाया रहेगा तब उसको पता रहेगा हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसी के संदर्भ में मार्शल ने एक परिभाषा भी दी है कि बजट किसी परिवार की आय व्यय का मोटे तौर पर एक अनुमान है, अर्थात आय व्यय जो हमारा धन आ रहा है उसको हम व्यय कैसे करें, या एक मोटे तौर पर अनुमान लग जाता है। जैसे कि हमको बजट तैयार करना है, इसमें इस मंथ में हमको क्या करना है, दूसरे महीने में क्या करना है, ये सारी चीजें हमारे बजट के माध्यम से तैयार कर ली जाती हैं। बच्चों की फीस को 1000 देना है, घर के राशन में 1500 रुपए लगने हैं, इसी के अनुसार बजट का निर्धारण कर लिया जाता है। अर्थात एक अनुमान के तौर पर जिस तरह से व्यक्ति की आमदनी रहेगी, उसकी आय रहेगी, उसी के अनुसार व्यक्ति अपने बजट का निर्माण करता है। फिर हमारा दूसरा टॉपिक आता है पारिवारिक बजट के महत्व या लाभ। इसी में हमारा महत्व भी आ जाएगा, लाभ और उपयोगिता, इसी में सारी चीजें हमारी समाहित हैं। तो पहला आता है हमारा गृहिणियों के लिए लाभ, अर्थात यदि हम बजट का निर्माण कर रहे हैं, बजट का निर्धारण कर रहे हैं, तो उससे गृहिणियों को क्या लाभ होता है। फिर दूसरा आता है अर्थशास्त्रियों के लिए लाभ। बजट तो हम घर के लिए बना रहे हैं, तो इसमें अर्थशास्त्री का क्या रोल है, अर्थात उनकी क्या भूमिका है, उनको क्या जानना आवश्यक है कि बजट क्यों बनाया जा रहा है। फिर तीसरा आता है समाज सुधारकों को लाभ, अर्थात जो हमारे समाज सुधारक हैं, आम जनता को देख रहे हैं, उनकी स्थिति को सुधार रहे हैं, गरीबी देख रहे हैं, ये सारी चीजें समाज सुधारक को भी यदि हम बजट का निर्माण करते हैं तो इससे उनको भी लाभ प्राप्त होता है। फिर चौथा हमारा लास्ट आता है सरकार को लाभ। बजट बनाने से सरकार को भी लाभ होता है। तो अब हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे कि गृहिणियों को क्या लाभ है, अर्थशास्त्रियों को क्या लाभ है, समाज सुधारकों को क्या लाभ है और सरकार को क्या लाभ है। तो पहला हमारा आता है गृहिणियों को लाभ। यदि गृहिणी
बजट का निर्धारण करेगी, उसको बजट का ज्ञान रहेगा, तो वो किसी भी घर को बहुत ही सुचारू रूप से चला लेगी, अर्थात उस घर को ऋणग्रस्त नहीं होने देगी। तो यदि गृहिणी को बजट का ज्ञान होगा तो उससे उसको लाभ व्यय पर नियंत्रण कर पाएगी, अर्थात किस जगह पर उसको कितने पैसे खर्च करने हैं, किस सामान को लेना है, किस सामान को नहीं लेना है, या क्या जरूरत की चीजें हैं, ये सारी बातों का ध्यान गृहिणियों को हो जाएगा। फिर हमारा दूसरा आता है बचत की व्यवस्था। यदि गृहिणी को बजट का ज्ञान रहेगा तो वह बचत भी कर पाएगी, अर्थात जो आवश्यक चीजें हैं उसी को खरीदेगी, जो अनावश्यक चीजें हैं उसको बिल्कुल भी नहीं लेगी, सिर्फ अपनी जरूरत भर की चीजें लेगी। यदि उसको थोड़े ही सामान की आवश्यकता है तो वह उतना ही लेगी। फिर तीसरा हमारा आता है आय का सर्वोत्तम उपयोग। जो आय आ रहा है, जो धन बाहर से आ रहा है, किसी व्यक्ति के द्वारा कमाया गया, वह उसका सर्वोत्तम उपयोग कर पाएगी, अर्थात उसको ये पता होगा कि हमको इस महीने में बजट जो हमारा तैयार किया गया है, भोजन पर इतना जाएगा, मकान के किराए पर इतना जाएगा, बच्चों की फीस इतनी भरी जाएगी, और उसी में से वह कुछ बचत भी कर लेगी। और उसके लाभ है अनावश्यक खर्च पर व्यय कम करेगी, अर्थात जो विलासिता की चीजें हैं, विलासिता की चीजें भी उपयोगी है हमारे जीवन में, बस एक हद तक, अर्थात जितनी उसको जरूरत है कि जिससे कि काम चल जाए, वह उतने ही चीजों को लेगी। फिर हमारा दूसरा आता है अर्थशास्त्रियों को लाभ। पारिवारिक बजट बनाने से अर्थशास्त्रियों को क्या लाभ होगा? अर्थशास्त्रियों को यह लाभ होता है कि किस तरह का परिवार चल रहा है समाज के अंदर, अर्थात कैसे व्यक्ति, किस माध्यम के व्यक्ति पर कितना खर्च आ रहा है, वो कितना खर्च कर रहे हैं, यह जो हमारी गृहिणियां हैं, जो हमारे घर के लोग हैं, वो किस चीज पर कितना व्यय कर रही है, अर्थात किन किन मदों पर उनका व्यय कितना जा रहा है, इसके अनुसार वह एक अपना डाटा तैयार कर लेगा कि हाँ इन परिवारों में इतना इतना व्यय हो रहा है। फिर तीसरा आएगा समाज सुधारकों को लाभ। पारिवारिक बजट बनाने से समाज सुधारकों को भी लाभ होता है। जैसे यदि किसी परिवार का वह बजट देखेगा तो उसको ये पता चलेगा कि हाँ इस परिवार का बजट इतना है और इसकी बचत भी इतनी हो रही है, इससे वह क्या करेगा, गरीब जनता को भी सेवा कर पाएगा, उसको भी खाने पीने की चीजें दिला सकेगा। तो एक पूरा जब उसके पास ब्यौरा तैयार रहेगा तो वह सारी स्थितियों को सामने लाएगा और उसी के अनुसार समाज की स्थिति में भी सुधार करेगा। चौथा हमारा आता है सरकार को लाभ। बजट बनाने से, पारिवारिक बजट बनाने से सरकार को भी विशेष लाभ प्राप्त होता है कि किस व्यक्ति को आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, किस व्यक्ति की आवश्यकताएं नहीं पूरी हो रही हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, कुछ लोग विलासितापूर्ण ज्यादा जीवन यापन कर रहे हैं, इन सारी चीजों का ज्ञान सरकार के पास होगा। और जब सरकार के पास इन सारी चीजों का ब्यौरा प्राप्त हो जाएगा तो इससे सरकार सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ होगी। तो यह बजट बनाना, बजट क्यों आवश्यक है, इन सारी चीजों को क्लास 10th की बुक में इसलिए रखा गया है क्योंकि आज की छात्रा जो है वही कल की गृहिणी बनेगी और बजट का ज्ञान होना उनके लिए बहुत ही आवश्यक होगा। यदि वो बजट का ज्ञान नहीं कर पाएंगी तो वह अपना घर सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगी। क्यों? क्योंकि जो आज की छात्रा है वही कल गृहिणी बनेगी और उसके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक गृहिणी को बजट का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वह सिर्फ गृह विज्ञान विषय का पढ़ रही है तभी उसको बजट बनाना आवश्यक है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक गृहिणी को बजट बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। आज हम इन सारे टॉपिक्स पर चर्चा कर चुके हैं कि पारिवारिक बजट का अर्थ एवं परिभाषा, पारिवारिक बजट का लाभ, महत्व, उपयोगिता। आज का टॉपिक हम यहीं क्लोज करते हैं। कल के टॉपिक में हमारा रहेगा पारिवारिक बजट के सिद्धांत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और
सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।